नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप लोगों का परीक्षा के इस डिजिटल मंच से। मैं आपका भाई हर्ष कुंडर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? आज का जो क्लास आप लोगों की रहने वाली है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जिन मेरी प्यारी बहनों ने फॉर्म भरना है या जिनको तैयारी करनी है महिला सुपरवाइजर की और नौकरी लगनी है महिला सुपरवाइजर के पदों पर, तो दोस्तों उसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि महिला सुपरवाइजर के जो लास्ट ईयर के जो भी पेपर्स थे उनमें रीजनिंग के कुछ एक क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं, उन क्वेश्चंस का हम यहां आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो देरी किस बात की है, हम स्टार्ट करते हैं आज आपके रीजनिंग के सेशन का कि भाई महिला सुपरवाइजर के पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चंस किस प्रकार बनते हैं, प्रश्नों की जो है घटना वो कैसे घटती है। तो चलिए दोस्तों, घटना घटाने के लिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भैया निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, हाउ मेनी ट्राइंगल। तो देखो दोस्तों, ये वैसे भी हमने काफी बार पढ़ा दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ठीक है, कि यहां पर अगर आपको ट्राइंगल पूछा जाए तो ये कुछ इस तरीके से है, यहां पर ये वाला ना। तो हम क्या करते हैं जब भी हम पढ़ते हैं तो दोस्तों 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 तिया 9 और पूरा बड़ा वाला 3 चौक 12, ठीक है। अब 12 के बाद देखो ये बड़ा वाला 13, इसके बाद में ये 14, ये 15 और ये 16, तो टोटल जो ट्रायंगल नजर आएंगे वो 16 नजर आएंगे आपके पास, ठीक है। तो यहां पर 16 जो है त्रिभुजों की संख्या आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। अगले प्रश्न की तरफ ये एक आकृति है, ये बोला कि अगला फिगर क्या होगा, नेक्स्ट आकृति क्या होगी। तो दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्नों के अंदर जो है, इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस के अंतर्गत जो है वो मौसम कैसे बनता है आप लोगों का मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर जो डायग्राम है, यहां पर डायग्राम आपके पास एक घुमाव के कारण एक नई पैटर्न आपको फॉलो हो रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे कि क्लॉकवाइज की अगर अपन बात बताएं तो देखो ये यूं है, फिर ये इधर आ गया, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये नीचे, फिर ये इधर, ये इधर। तो अब की बात इसका मुंह एंटी क्लॉकवाइज जो घूमेगा, पैटर्न पूरा का पूरा 90 डिग्री के एंगल पे घूम रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो यहां से डी ऑप्शन होगा। पेपर बड़ा इजी आता है, बहुत आसान आता है, शानदार आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेमेल जानवर को छाटिए। देखो यार, बेमेल जानवर का मतलब होता है कि आपको पूछा जाए कि इनमें से अलग जानवर कौन सा, ओड वन आउट। तो शेर, चीता, लोमड़ी, हिरण और गिद्धड़। तो दोस्तों हिरण एक शाकाहारी जीव जंतु है, बाकी सब ये मांसाहारी है। तो सीधी सी बात है, हिरण जो होगा वो अपना आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। और आगे हम बात करते हैं, देखो रेड, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बेटा। RED रेड को VIH लिखा जाता है, ठीक है। CAT केट को GEX लिखा जाता है, तो DATE डेट को क्या लिखा जाएगा। देखो यार सीधी सी बात है, या तो आप ये देख लो कि इन दोनों में से ही ये मीनिंग मिल रही है। जैसे D का कोड इसने H लिख दिया, A का कोड इसने E लिख दिया, T का कोड X है, E का कोड I है, तो HEXI, तो HEXI ये आपका आंसर आ जाएगा। ये ना ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही और सटीक आंसर यहां से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ईगल के, है ना, EAGLE, ये ईगल है। अब ईगल को क्या लिख रहा है, तो देखो यार इसकी जो प्लेस वैल्यू है ना 5, 1, 7, 12 और 5, एज इट इज ये प्लेस वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से ना प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गेम को क्या लिखा जाएगा, तो मेरे लाडलो GAME गेम, 7, 1, 13 और 5, 7, 1, 13, 5, 7, 1, 13, 5। तो बेटा कहां है ये रहा, ठीक है, डी ऑप्शन। ये लेवल लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स में लेवल बहुत इजी रहा है, बहुत कम है तो बहुत ज्यादा इजी मानता हूं, लेकिन अब आने वाले पेपर में बेटा ये लेवल नहीं रहने वाला। आपको जो तैयारी है वो थोड़ा डीपली करनी पड़ेगी, घुसकर करनी पड़ेगी भाई, लपका देना, ठीक है। अगला सवाल, ये एक अवधारणा कथन कारण निष्कर्ष वाले क्वेश्चन से कि पानी में फैलने वाली बीमारियां अनियंत्रित रूप से फैल रही हैं, पानी उबालकर पिए, उक्त कथन में क्या संदेश है। देखो, खुले कुओं और तालाबों का पानी मत पियो, नहीं। हेडपंप का पानी पीना चाहिए, नहीं। पीने के पानी को उबालने से उसमें कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, तो बेटा यह है आपका आंसर ऑप्शन सी, कि पीने को पानी को उबालने से उसके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, उबालकर पीना चाहिए। नेक्स्ट, ये एक कथन और पूर्व धारणा है। देखो पूर्व धारणा क्या होती है, एज्यूम्शंस क्या होते हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके पीछे सोचा गया मोटिव, है ना। और ऐसे एज्यूम्शंस में हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है।
तो वेतन है कि वेतन संशोधन के निर्णय को अगले वर्ष तक स्थगित करने के लिए सरकार के निर्णय का खिलाफ सभी डिग्री कॉलेज के अध्यापक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मतलब यार तनख्वाह बढ़ानी थी, तनख्वाह इस साल बढ़ानी थी कि भाई 200 रुपए, 500 रुपए, 1000, 2000 बढ़ेगी, लेकिन सरकार ने बोला भाई हम अगले साल बढ़ाएंगे। अब टीचर्स क्या हुआ, हड़ताल पर चले गए। अब इसके पीछे क्या सोच है कि सरकार सभी हड़ताल अध्यापकों को निलंबित कर सकती है। अच्छा, सरकार अध्यापकों के वेतन को चालू वर्ष में संशोधित कर सकती है। केवल पूर्वधारणा एक अंतर्निहित है, केवल पूर्वधारणा दो अंतर्निहित है। देखो यार, सरकार के निर्णय के खिलाफ सभी डिग्री कॉलेजों के अध्यापक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। तो बेटा निलंबित करने वाला तो कोई प्रोसेस नहीं होता, बैठकर बातचीत होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी ऐसा देखा जा सकता है। और सरकार अध्यापकों के वेतन को चालू वर्ष में संशोधित कर सकती है, ऐसा इस कथन से कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि भैया ऐसा है। लेकिन अब इन दोनों में से जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा हो सकता है, तो बेटा केवल दूसरा, जो पॉजिटिव सेंस में कि हाँ वो कर सकती है, तो बेटा बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो पूर्ण संख्याएं जिनका योग 72 है। दो पूर्ण संख्या जिनका योग क्या है, 72 है। तो निम्न में से कौन से अनुपात में नहीं हो सकता। अनुपात का मतलब होता है कि इन दोनों अनुपातों का योग अगर इनमें भाग लग जाता है तो वो अनुपात का हो सकता है। जैसे 7 और 5 12, 12 का भाग 72 में लगता है, 5 और 3 8, 8 का भाग 72 में लगता है, 3 और 7 10, 10 का जो भाग है वो 72 में नहीं लगता है। 72 को अनुपात में टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, तो 3 अनुपात जो 7 होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्या एलपीजी पर सब्सिडी बंद होनी चाहिए। क्या एलपीजी पर सब्सिडी बंद होनी चाहिए? हाँ, इससे सरकार को वित्तीय घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। नहीं, गरीब परिवारों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो बेटा केवल एक, केवल दो, न एक न दो, दोनों तर्क एक या दो, तो बेटा केवल दूसरा। क्योंकि सरकार अगर सब्सिडी बंद करती तो सब्सिडी जो है वो सरकार द्वारा चालू नहीं करवाया जाता, है ना, सरकार द्वारा चालू नहीं करवाया जाता। तो आप एक बार इसे देखें, समझे, है ना। उसके बाद अपन अगला प्रश्न लेने की कोशिश करते हैं भाई लाडो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। समझिएगा। नेक्स्ट, बिन्नी की आयु सन्नी से आधी है, पिंकी की आयु सन्नी से दुगनी है। पिंकी बिन्नी से कितना गुना है, बड़ा है। तो देखो बेटा, यहां पर ये एक सिंपल सा सवाल है। ये बिन्नी है और ये सन्नी है और ये पिंकी है। चलो हमने मान लिया। अब क्या कह रहा है कि भैया बिन्नी की आयु सन्नी से आधी है। मान लो सन्नी की आयु 2 वर्ष है, तो मैंने बिन्नी की 1 वर्ष मान ली। पिंकी की आयु सन्नी से दुगनी है, तो ये 4 वर्ष मान लिया मैंने। तो बिन्नी कितना गुना है बड़ा है पिंकी से, पिंकी बिन्नी से कितना गुना बड़ा है, तो बेटा 4 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है, 4 गुना। तो ये आपका आंसर आ गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट, 5 वर्ष पहले पी की आयु क्यू से तिगुनी थी तथा 10 वर्ष के बाद पी की आयु क्यू से दुगनी होगी। पी की वर्तमान आयु क्या है लाडनो? देखो मैं आपको बता देता हूं, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको एज वाले क्वेश्चनों को मेथड से ना होकर गुजरे, ऑप्शन से गुजरे। जैसे एलिमिनेटेड ऑप्शन 50 मान लेता हूं कि ये P है और ये Q है। यहां मैं वर्तमान आयु मान लेता हूं 50। समझना कि P की आयु Q से तिगुनी थी 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले ये 45 था मान लो, तो ये 15 होगा, तभी 3 गुना होगा। वर्तमान में 50 का है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, तो वर्तमान में ये कितने का हो जाएगा Q, 20 साल का। तो अब क्या बोल रहा है बेटा कि तिगुनी थी 10 वर्ष के बाद P की आयु Q से दुगनी होगी, तो 10 वर्ष के बाद ये 60 का होगा और ये 30 का हो जाएगा। देखो दुगनी हो गई कि नहीं हो गई, तो ऑप्शन से डायरेक्ट 50 आप अपना आंसर निकाल सकते हो, जबकि लगा सकते हो और मौसम बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, असंगत को छाटिए। इनमें से बेटा आपको ओड वन आउट छाटना है। चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। तो भैया सीधी सी बात है ना, पृथ्वी ग्रह है, मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है, सैटेलाइट। आपका आंसर ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प विषम है? देखो यहां पर आप कुछ भी देखो, 21 का भाग लगा दो, 17 चौक 68, 20 पंजे तो 21 4 कम 4, 4 दूनी 8, 16 चौक 64, तो सब में 4 4 का भाग जा रहा है इनमें ना, 17 चौक 7, लेकिन इसमें 5 का जा रहा है, तो 20 और 100 ये आपका आंसर हो जाएगा ना।
नेक्स्ट, पुट को 19 लिखा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है यार। देखो इसमें क्या करा बेटा, पीयूटी पुट, पुट को 19 लिखा जा रहा है। 16, 21 और 20 जब आप इनको जोड़ेंगे तो 57 इनका टोटल होगा। इसमें भाग लगा जाएगा इसके लेटर्स का 3 का, तो 3 का भाग लगाया गया तो बेटा 19 है। ऐसे ही WAKE वेक, वेक को लिखा जा रहा है 23, 1, 11, 5, 40 इसका टोटल होगा। 4 का भाग लगा जाएगा 10 आ जाएगा। तो म्यूजिक MUSIC म्यूजिक, तो बेटा 13, 21, 19, 9 और 3 सबको जोड़ दो। 9 और 3 12, 12 9 21 और 1 22 और 3 25, हाथ से लगी 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 का भाग लगा दो, 5 नाम 45, 9 आ जाएगा आपका आंसर। ये क्या गड़बड़ हुआ, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, इसका भाग लगना है, बताइए जल्दी से। एक सेकंड रुको, इसको टोटल कर लेते अपन एक बार, है ना, कि जितने अक्षर होंगे उसका भाग लगेगा। 1 2 3 4 5, तो बेटा 13, 21, 19, 9 और 3, तो भैया 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 1 22, 22 और 3 25, 25 का 5 हाथ से लगी 2, 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6, ये आएगा 13 आ जाएगा। 5 का भाग लगेगा 13 5 65। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट, यदि 7684 को ग्रेट लिखा जाता है, मतलब GREAT ग्रेट है, इसको 74683 लिखा जाता है। अब आपको बोला कि भाई 7684 को क्या लिखा जाएगा, तो 7 का मतलब G, 6 का मतलब E, A और R, गियर आपका आंसर होगा। जी गियर, बी ऑप्शन, है ना, गियर इज योर राइट आंसर। यहां एक प्यारा सवाल है ब्लड रिलेशन का, ध्यान से देखिएगा। रक्त संबंध, अमित राहुल का पुत्र है, ठीक है, मैं मान गया भैया। हमने लिखा यहां पर राहुल का पुत्र है कौन, अमित, अमित राहुल का पुत्र। राहुल की बहन प्रियंका का एक पुत्र युवराज, राहुल की जो बहन है प्रियंका का एक पुत्र है युवराज और एक पुत्री इंदु है, ठीक है। राजा युवराज का मामा है। अब प्रियंका का एक भाई और है राजा, ठीक है। अमित का युवराज से क्या संबंध होगा, अमित का युवराज से भैया ममेरा भाई, तो ये आपका ऑप्शन सी ऑप्शन है ना, कजन हो जाएगा। ऐसे ही तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए प्रियंका ने कहा कि इसके बेटे का पिता मेरी मां का दामाद है, मेरी मां का दामाद है। अब देखो भैया, ये प्रियंका, प्रियंका की मां का दामाद इसका पति, ठीक है। तो एक महिला की ओर इशारे करते हुए कि इसके बेटे का पिता तो मेरी मां का दामाद है, तो भैया महिला का बेटे का पिता है ना, तो वो महिला खुद है, उस महिला का बेटा ये रहा, बेटे का पिता ये दामाद मेरी मां का दामाद है, ठीक है। तो इसमें एक इसकी बहन भी हो सकती है, ताकि वो दोनों बहनों के साडू भाई वाला कंसेप्ट आ जाए। तो प्रियंका उस महिला से कैसे संबंधित है बेटा, बहन, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, कथन है बेरोजगारी देश की गरीबी के एक मुख्य कारण है। हाँ भाई, निष्कर्ष क्या कह रहा है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने से देश की गरीबी की समस्या कम होगी, और निष्कर्ष तो है कि देश के सभी व्यक्ति बेरोजगार हैं, ये तो गलत है। केवल पहला ज्यादा उचित सही लगता है, केवल ए ऑप्शन, है ना। अगला, एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और 3 किलोमीटर उत्तर में चलता है। देखो भाई, यहां से चला और 3 किलोमीटर ये उत्तर में चल गया भाई। इसके बाद पश्चिम में मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, पश्चिम में मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, वह उत्तर में मुड़कर किलोमीटर चलता है और 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है। देखो भैया, इसके इंग्लिश में अपन बात करते हैं, ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड मूव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ देन टर्न्स टू वेस्ट, ठीक है, एंड गोस 2 किलोमीटर, ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, ना 1 किलोमीटर जाता है ना, नॉर्थ में 1 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर चल गया आगे, और 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है, तो 3 तो ये आ गया और ये 2, 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो भैया प्रारंभिक स्थान से दूरी अगर आप बताएंगे तो देखो, ये 1 और ये वाला मामला, ये 2 था, पूरा 5 चला, तो ये 3, ये 4, तो 3 4 5 किलोमीटर की दूरी आपका आंसर आ जाएगा।
5 किलोमीटर की दूरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मोनू अपने घर से पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय की। ये उसका घर है भैया मोनू का, पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर दूरी पे चला गया। वह महसूस किया कि उसने गलत दिशा में दूरी तय की, वह वापस घुमा और पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर गया। वापस पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर तो यहां और वापस 6 किलोमीटर यहां, तो ये 12 किलोमीटर यहां चला गया। ये उसका घर था, ठीक है, चला गया। दाईं ओर घूमकर अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय की। दाया मतलब क्लॉकवाइज, ये कार्यालय पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके घर से कार्यालय की सीधी दूरी बताओ। अब यार देखो, उसके घर से कार्यालय की सीधी दूरी, ये घर है, ये 6, ये 8, तो ये 10 हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय जो कि अब बौद्धायन हो गया उसके हिसाब से, तो बेटा 10 किलोमीटर की दूरी आपका आंसर। नेक्स्ट, सोनू उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। भैया सोनू को हमने उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला दिया तथा दाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़कर, दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज। अब देखो, ये यहां है, इस जगह 45 डिग्री के कोण पर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, यानी ऐसे ये 6 किलोमीटर चलता है, ये 6 किलोमीटर चल गया। तब दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, तब दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़कर मतलब ऐसे, ये ऐसे 8 किलोमीटर चलता है, वैसा यूं करके चलता है। तो अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा? तो भैया दाईं ओर मतलब 90 डिग्री के कोण पे होता है दाईं ओर, है ना। अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा? तो बेटा चेहरा इस दिशा में होगा, ये वाला दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व में जो होगा उसका चेहरा होगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये सारे सवालों का एक हमने एक छोटी सी कोशिश की आप लोगों के लिए चुनकर। लास्ट ईयर के पेपर जितने भी हुए थे उनके कुछ एक क्वेश्चंस, जो रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे, हमने बात की। अगर आप लोग चाहते हो एलडीसी की तैयारी करना, हाईकोर्ट एलडीसी, आरएसएम, एसएसबी, और आप लोग सीटी की तैयारी करना चाहते हो, तो परीक्षा एप्लीकेशन पर RJ50 कोड लगाकर आप 50% डिस्काउंट पर ये कोर्स हमसे ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो सुचारू रूप से चल सके। ये नंबर दिए गए हैं आप लोगों के पास, इस पर आप फोन कर अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, मजेदार रहा होगा। बने रहिएगा परीक्षा के इस प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, राम राम।